गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। बच्चों, आज हम अपनी वसंत पुस्तिका से पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए के प्रश्न उत्तर जानेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर क्या है। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा लेखक आशावादी है। वे मानते हैं आज भी लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। निराश लोगों को हौसला देते हैं, इसलिए हमें केवल बुरी घटनाओं को याद करके दुखी नहीं होना चाहिए। लेखक का विश्वास जीवन में बना हुआ है, इसलिए वह निराश नहीं है। अगला प्रश्न है बच्चों, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। बच्चों, इसका उत्तर है दोषों का पर्दाफाश करना उस समय बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी की गलतियां दूसरों को आनंद लेकर बताते हैं और उसके गुणों को भुलाकर दोष बढ़ा चढ़ाकर बताना ही अपना एकमात्र कर्तव्य बना लेते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों दिया। बच्चों, इसका उत्तर होगा लेखक ने लोगों के मन में निराशा की भावना निकालना चाहता है। लेखक आशावादी है, उसका जीवन महान मूल्यों जैसा सेवा, ईमानदारी, सच्चाई आदि में विश्वास है। इसलिए लेखक ने इस पाठ का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए रखा होगा। तो बच्चों, इस पाठ आए कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न उत्तर हम जानते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, क्या कारण है कि आज हर आदमी में दोष अधिक और गुण कम दिखाई देते हैं। बच्चों, इसका उत्तर है आजकल वातावरण ही कुछ ऐसा बन गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की अच्छाइयों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आरोप प्रत्यारोप के इस माहौल में आज हर आदमी में दोष अधिक और गुण कम दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, किस काम के आचरण को लेखक ने निकृष्ट माना है। इसका उत्तर है बच्चों, जो लोग गरीबों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं के लिए मिले धन को ही हड़प लेते हैं और गलत तरीके से धन इकट्ठा करते हैं, ऐसे लोगों के आचरण को निकृष्ट माना गया है। बच्चों, अगला प्रश्न है, लेखक कंडक्टर के चरित्र से क्यों प्रभावित हुआ। देखिए, इसका उत्तर है लेखक कंडक्टर के चरित्र से इसलिए प्रभावित हुआ क्योंकि उसने यात्रियों की कठिनाई का अनुभव करके अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। वह बस अड्डे से नई बस और लेखक के बच्चों के लिए दूध लेकर आया था। अब इसी प्रकार बच्चों आगे प्रश्न है, क्या निराश हुआ जाए निबंध के मूल भाव को अपने शब्दों में व्यक्त करना है। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा क्या निराश हुआ जाए निबंध में लेखक ने भारत की वर्तमान परिस्थिति पर दृष्टि डालते हुए स्वीकार किया है कि इस समय समाज से ठगी, डकैती, चोरी आदि बुराइयां बहुत बढ़ गई हैं। हर आदमी दूसरे को दोषी सिद्ध करने में लगा हुआ है। ईमानदार व्यक्ति की उपेक्षा का शिकार हो रहा है। अब बच्चों, अगला प्रश्न है, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर है मेरे सपनों का भारत में सबको समानता की दृष्टि से देखा जाता है। इसमें हेराफेरी करने वालों की कोई जगह ना हो और सभी को सुख सुविधाएं पाने का समान अधिकार मिले। तो बच्चों, आपने देखा कि यह पाठ क्या निराश हुआ जाए में लेखक हजारी प्रसाद जी ने हमें प्रश्नों के माध्यम से किस प्रकार से पाठ को समझाने का प्रयास किया है। लेखक ने बताया है कि समाचार पत्र को देखता है, उसमें ठगी, डकैती, तस्करी, चोरी और भ्रष्टाचार के समाचारों की बहुलता होती है, जिसे देखकर उसका मन दुखी हो जाता है।
इनमें एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप किया जाता है। इसे देखकर तो यही लगता है कि देश में कोई ईमानदार रह ही नहीं गया है। ऐसे में हर व्यक्ति गुणी कम, दोषी अधिक दिखाई देता है। ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति ज़्यादा ही दोषी दिखाई देता है। दोषों को इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है बच्चों कि उसके सारे गुण छिप जाते हैं। उसके गुणों को बिल्कुल ही छिपा देना चिंता का विषय है। फिर बच्चों इस पाठ में दूसरी घटना के अनुसार लेखक सब परिवार बस में यात्रा कर रहा था। बस में कुछ खराबी थी जिससे वह रुक रुक कर चल रही थी। बस अपने गंतव्य से 8 किलोमीटर पहले ही सुनसान जगह पर खड़ी हो जाती है। बस के कंडक्टर ने एक साइकिल उठाई और चलता बना। संदेह एवं भय से त्रस्त लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई 2 दिन पहले हुई डकैती की बात कहता तो कोई लेखक के परिवार के साथ बच्चे और पानी के लिए चिल्ला रहे थे, परंतु पानी वहाँ उपलब्ध नहीं था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पीटने का मन बनाया। लेखक के समझाने पर वो मान गए। तो बच्चों ने देखा कि किस प्रकार से इस पाठ में क्या निराश हुआ जाए। पाठ में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने मन को और आप सबके मन के लिए भी इस तरह की बातें बताई कि हमें अभी समाज में हो रही बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी देखना है और सकारात्मक सोच रखनी है। ठीक है। और अंत में लेखक और क्या कहता है बच्चों कि मनुष्य की बनाई नीतियाँ यदि आज गलत हो रही हैं तो उन्हें बदलने की ज़रूरत है। अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। हमारे उन्नति और विकास के रास्ते अब भी खुले हैं। अतः मानव मन को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने इस पाठ के माध्यम से बच्चों पाठ के विषय में और प्रश्नोत्तर के विषय में जाना। अब आगे का अभ्यास कार्य बच्चों हम अगली वीडियो में जानेंगे।